अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरा सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल फरीद। तो व्यूवर्स दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। हम सीखेंगे कि स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और सर्किट के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं हम अपने सर्किट की तरफ। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें से है एक तो सिंगल पोल का एमसीबी ब्रेकर है कंट्रोल वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए, और एक अदद हमें चाहिए ओवरलोड रिले, और ये टाइमर है जिसमें 220 वोल्ट एसी का हम टाइमर रिले यूज़ करेंगे, और एक हम यूज़ करेंगे स्टॉप का पुश बटन, और 2 पुश बटन यूज़ करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स का। 4 कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे जिसमें फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार और डेल्टा के कॉन्टैक्टर होंगे, और 2 अदद इसमें हम एडन ब्लॉक यूज़ करेंगे जिसे हम कॉन्टैक्ट एक्सर्ली भी कहते हैं, क्योंकि जो कॉन्टैक्टर के अपने पॉइंट है ना, एनो पॉइंट, नॉर्मली ओपन पॉइंट, ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। इसके हमें एक सिग्नल की ज़रूरत और है, एक पॉइंट की ज़रूरत और है, तो इसीलिए हम इस पर एडन ब्लॉक या कॉन्टैक्ट एक्सर्ली यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपनी ड्राइंग की तरफ जो मैंने ड्रा की हुई है। ये है हमारी ड्राइंग सर्किट की। तो दोस्तों, ड्राइंग को ड्रा करने के बहुत से तरीके होते हैं जिसमें हम अपनी जो एक्सेसरीज के जो सिंबल बने हुए हैं इसको आगे पीछे करके ड्राइंग को ड्रा करते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए सबसे आसान और सादा सिंपल मेथड जो है उस तरीके से ड्राइंग को ड्रा किया है ताकि आपको 1 या 2 बार देखने से आसानी से समझ आ जाए, आपको सर्किट को आसानी से पता लग जाए। जिसमें ये एल है जिसका मतलब है फेज़, ये आ रहा है एमसीबी ब्रेकर में, ये एमसीबी ब्रेकर का सिंबल है, और एमसीबी ब्रेकर से जो आउट निकलेगी वो आएगी हमारी ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से जो हमारी आउट निकलेगी वो आएगी हमारी स्टॉप पुश बटन में। ये देखें, ये स्टॉप पुश बटन में, और स्टॉप पुश बटन से आउट लेंगे, ये देंगे हम फॉरवर्ड के बटन में, फॉरवर्ड जो कॉन्टैक्टर है उसका स्टार्ट बटन, और रिवर्स बटन इसके हम पैरेलल में देंगे, और जो फॉरवर्ड के स्टार्ट बटन से आउट निकलेगी ये वाला पॉइंट, ये है रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट इंटरलॉकिंग के लिए, फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर के इंटरलॉकिंग के लिए, और उस एनसी पॉइंट की जो आउट निकलेगी वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कॉइल पे आ जाएगी। ये अब हमारी होल्डिंग है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की। इसके बाद बारी आती है रिवर्स कॉन्टैक्टर का, जो स्टार्ट पुश बटन है उसमें सप्लाई आएगी स्टॉप पुश बटन से आउट निकल के, और जो रिवर्स का स्टार्ट बटन है उससे जो आउट निकलेगी वो जाएगी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी में इंटरलॉकिंग के लिए, और ये वाला पॉइंट हमारा टाइमर का एनओ है, और टाइमर के एनओ से जो आउट निकलेगी वो हमारी जाएगी स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी में, डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग के लिए, और स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से जो आउट निकलेगी वो जाएगी हमारी डेल्टा कॉन्टैक्टर के कोयल में। और ये टाइमर के एनसी पॉइंट है, यहाँ से केबल लेंगे हम डेल्टा के एनसी पॉइंट में देंगे, और डेल्टा के एनसी पॉइंट से जो आउट केबल निकलेगी वो स्टार के कोयल पे जाएगी इंटरलॉकिंग होकर। और ये हमारे अब टाइमर का पॉइंट है, ये स्टॉप पुश बटन से जो आउट केबल आ रही है जिसमें सप्लाई है वो आएगी हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट पे, दोनों के एनओ पॉइंट में आएगी, और वहाँ से जो आउट निकलेगी उसको हम कॉमन करके ले आएंगे टाइमर की कॉइल पे, ताकि जो भी हमारा कॉन्टैक्टर लगे तो टाइमर को सप्लाई मिले, चाहे रिवर्स का कॉन्टैक्टर पहले ऑन हो या फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन हो तो टाइमर को सप्लाई मिले, ताकि जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम के बाद हमारा जो स्टार का कॉन्टैक्टर है वो सर्किट से निकल जाए और डेल्टा का कॉन्टैक्टर सर्किट के साथ अटैच हो जाए। तो दोस्तों, ये जो नीचे वाली केबल है ये है हमारी न्यूट्रल, तमाम कॉन्टैक्टर और टाइमर को जो न्यूट्रल है ये हमने नीचे से कॉमन की हुई है। सर्किट में सबसे पहले जो वायरिंग की जाती है वो है न्यूट्रल केबल की। तो आइए चलते हैं हम अपनी वायरिंग की तरफ। सबसे पहले हम न्यूट्रल केबल को अटैच करते हैं। हमने अपनी ड्राइंग के ये हमने न्यूट्रल केबल ले को दे दी और टाइमर की बेस को भी दे दी हमने, और 4 कॉन्टैक्टर के साथ भी कॉमन कर दी है। न्यूट्रल की केबल तो अब हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम मेन वायरिंग की तरफ, जिसमें हम ये जो फेज़ है ब्रेकर से जो आउट केबल आ रही है ये रिले तक लेके आएंगे, रिले के पॉइंट तक। ये वाली केबल ये हमने देखे हैं ब्रेकर की आउट से जो केबल निकली रिले को भी दे दी, और रिले की जो
पॉइंट हैं, क्लोज पॉइंट और कॉमन पॉइंट, उसके साथ भी हमने अटैच कर दी है। ये लूप करना होता है EOCR के साथ। तो ये यहाँ से अब आउट लेंगे हम। ये जो हमारी ओवरलोड रिले बनी हुई है, इसके जो आउट है वो जाएगी हमारी स्टॉप पुश बटन पे। ये देखें, ये और रिले की आउट स्टॉप पुश बटन के साथ हमने लगा दी है। अब स्टॉप पुश बटन से जो आउट निकलेगी उसको हम जो हमारे रिवर्स और फॉरवर्ड के 2 पुश बटन हैं उनके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये जो स्टॉप पुश बटन की जो आउट निकलेगी, इन दोनों पुश बटन के साथ हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, ये केबल हमने इन दोनों पुश बटन के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दी है। अब हम दूसरी केबल को, जो इनकी जो आउट है, ये फॉरवर्ड पुश बटन है, इसकी जो आउट है ये हम लेके जाएंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में। और रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो NC पॉइंट है उसकी जो आउट निकलेगी वो हम लेके जाएंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कोयल पे, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कोयल पे। ये देखें, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के जो स्टार्ट पुश बटन है, इसकी जो आउट है ये हमने कनेक्ट कर दिया है रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में। और ये जो आउट इसकी निकली है ये हमने कनेक्ट कर दी है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कोयल के पॉइंट के साथ, A2 के साथ। ये है इंटरलॉकिंग की केबल। अब हम इसकी जो इंटरलॉक है, होल्डिंग है, ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ स्टॉप पुश बटन से एक केबल को लेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में देंगे और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट से जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है इसके साथ हम अटैच कर देंगे, या कोयल फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कोयल के साथ डायरेक्ट ही अटैच कर देंगे। ये देखें, ये केबल भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमने पुश बटन के साथ से केबल ली है, ये दी है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में। और NO पॉइंट की जो आउट है ये हमने कनेक्ट कर दी है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कोयल के साथ। ये हमारी होल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम रिवर्स कॉन्टैक्टर की जो होल्डिंग की केबल है उसको हम अटैच करते हैं इसके साथ। ये जो स्टॉप पुश बटन की जो आउट है इसके साथ से ही हम सप्लाई लेंगे, केबल लेंगे और ये हम देंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के स्टार्ट पुश बटन के साथ। और वहाँ से केबल एक लेंगे आउट की, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC में देंगे इंटरलॉकिंग की, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC से केबल हमारी जाएगी रिवर्स कॉन्टैक्टर की कोयल पे। और ये हमारी होल्डिंग की केबल है, इसको भी हम अटैच करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ। रिवर्स कॉन्टैक्टर की भी हमारी जो वायरिंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों कॉन्टैक्टर की वायरिंग हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी है स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर की वायरिंग की। स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर की वायरिंग को एक दफ़ा आपको ड्राइंग से भी चेक करवा देता हूँ। ये अब हमारी ये जो केबल है स्टॉप पुश बटन की आउट की, इसमें चूँकि सप्लाई है इसीलिए हमने ये सब के साथ कॉमन की है। तो ये जाएगी टाइमर के NO पॉइंट पे, ये वाली केबल टाइमर के NO पॉइंट पे जाएगी, कनेक्ट करेंगे। और जो टाइमर के NO पॉइंट से जो केबल आउट निकलेगी वो जाएगी हमारी स्टार कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में इंटरलॉकिंग के लिए, स्टार और डेल्टा के इंटरलॉकिंग के लिए। और जो स्टार के NC पॉइंट से निकलेगी वो जाएगी डेल्टा के कोयल पे आएगी हमारी केबल। टाइमर के NO पॉइंट से हमने केबल ली और इसको हम ले गए स्टार के NC पॉइंट में। ये देखें, ये कनेक्ट कर दी और स्टार के NC पॉइंट से जो हमारी आउट केबल निकली वो गई डेल्टा की कोयल पे, A2 के साथ हमने कनेक्ट कर दी है। अब बारी आती है स्टार कॉन्टैक्टर की वायरिंग की। तो ये हमारी केबल है जो हमने टाइमर के NC पॉइंट से केबल लेनी है और डेल्टा के NC पॉइंट पे देनी है। और डेल्टा के NC पॉइंट से केबल लेंगे स्टार कॉन्टैक्टर की कोयल जो A2 का पॉइंट है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये देखें, ये केबल हमने ली है टाइमर के NC पॉइंट से और ये दी हमने डेल्टा के NC पॉइंट पे। और उसकी जो आउट केबल निकली है वो हमारी गई है स्टार कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पे, यानी कि कोयल पे गई है। तो अब हमारी टाइमर की वायरिंग है। इसके लिए हम जो स्टॉप पुश बटन है उसकी जो आउट की केबल है वो हम दोबारा फिर कनेक्ट करेंगे रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट के साथ। और वहाँ से जो आउट निकलेगी वो हमारी जाएगी कॉमन होकर टाइमर के NO पॉइंट पे, टाइमर के कोयल के साथ, सॉरी। तो ये
रिवर्स कॉन्टैक्टर का भी NO पॉइंट फ्री नहीं है, यूज़ कर लिया हमने, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का भी NO पॉइंट हमने यूज़ कर लिया हुआ है। तो अब हम इसके साथ, इन दोनों कॉन्टैक्टर के साथ यूज़ करेंगे एक एक एडन ब्लॉक। तो इसका हम अब NO पॉइंट यूज़ करेंगे। ये स्टॉप पुश बटन के आउट से हमने केबल ली और रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एडन ब्लॉक के दोनों NO पॉइंट के साथ कॉमन कर दी, और इनकी जो आउट है वो भी हमने कॉमन करके वो ले गए हम टाइमर की कोयल पे। ये देखें, यहाँ कनेक्ट कर दी और यहाँ से ही सप्लाई का हमने लूप दे दिया है कॉमन के पॉइंट पे। जब भी यहाँ सप्लाई आएगी तो कॉमन को भी सप्लाई जाएगी और हमारे NO जो NC पॉइंट हैं टाइमर के, ये वर्क करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वायरिंग तो हो चुकी है अब कंप्लीट। तो अब हम अपने सर्किट को देंगे सप्लाई ऑन होगी है। ये देखें, ये ओवरलोड रिले की इंडिकेशन भी ऑन होगी है। तो अब हम इसको करेंगे एक दफ़ा टेस्ट, जिसके लिए हम सबसे पहले फॉरवर्ड का जो सर्किट है उसको ऑन करेंगे। ये फॉरवर्ड के बटन को प्रेस किया, ये देखें फॉरवर्ड और स्टार का पॉइंट जो कॉन्टैक्टर है ये लग गया है, और टाइम मुकम्मल होने के बाद डेल्टा का कॉन्टैक्टर लग गया है और स्टार का कॉन्टैक्टर हमारे सर्किट से ऑफ हो गया है। इसको दोबारा एक दफ़ा फिर मैं ऑफ़ करता हूँ। ये देखें, ये ऑन टाइमर की इंडिकेशन भी ऑन है, ये ऑफ़ किया और दोबारा फिर मैंने ये देखें, ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर, फॉरवर्ड का सर्किट एक दफ़ा फिर ऑन करेंगे। ऑन करने पे फॉरवर्ड और स्टार का पॉइंट लगेगा, और जो हमने टाइमर पे टाइम सेट किया है उसके बाद डेल्टा का लगेगा। ये देखें, ये दो कॉन्टैक्टर ऑन हो गए हैं और ये हमारा टाइम चल रहा है। 5 सेकंड टाइम हमने सेट किया है। 5 सेकंड मुकम्मल होने के बाद जो हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो गया है, और जो डेल्टा का कॉन्टैक्टर है ये अब ऑन हो गया है। तो इसी तरह सर्किट को एक दफ़ा फिर ऑफ़ करेंगे और अब हम रिवर्स का सर्किट को ऑन करेंगे। ये रिवर्स का पुश बटन है, ये अब मैंने अभी बटन प्रेस किया और ये देखें, ये रिवर्स का और स्टार का कॉन्टैक्टर लग गया है, और जो हमने टाइमर पे टाइम सेट किया है वो मुकम्मल होने के बाद स्टार का जो कॉन्टैक्टर है वो सर्किट से आउट हो जाएगा और डेल्टा का हमारा कॉन्टैक्टर लगा रहेगा। तो ये देखें, ये हमारी वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है आपको सबको समझ भी आई होगी। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली अच्छी और मुफीद वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहे और आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज इलेक्ट्रिकल फील्ड के मतलब सीखने को मिलता रहे।